फ्रेंड्स, आज हम जूनियर हाई स्कूल का प्रैक्टिस सेट 11 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा, जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता। तो ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिहिर दलाल द्वारा लिखी जो बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी भारत के ई कॉमर्स को फिर से परिभाषित करने वाला सबसे बड़े स्टार्टअप का एक निश्चित खाता है। इस पुस्तक को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में घोषित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर दलाल ने इस पुस्तक को लिखा है। आगे देखते हैं, किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसको जारी किया गया है। ये UNEP ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा रिपोर्ट को कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन कानून के लिए साबिन केन के सहयोग से प्रकाशित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। अगला है, भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ। यह संहिता संबंधित है। तो ये किससे संबंधित? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से ये संबंधित है। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कौन सी कंपनी है? तो सबसे बड़ी विदेशक कंपनी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ONGC विदेश लिमिटेड। ये जो है भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कंपनी है। ये जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 में USD यानी 2.51 मिलियन की तुलना में दिसंबर 2020 में घरेलू फर्मों के विदेशी निवेश 42% गिरकर 1.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत के प्रमुख विदेशी निवेशक ONGC विदेश लिमिटेड ने सर्वाधिक कुल 131.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 27.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। तो इसमें भारत की सबसे बड़ी विदेशक निवेशक कंपनी पूछा था तो वो ONGC है, जिसने कि 1.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है इसने जो है। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन का नाम था, इसका क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभ। 15 से 16 जनवरी 2021 के मध्य भारत सरकार द्वारा दिल्ली में प्रारंभ नाम से एक स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। तो पूरे देश में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के कारण ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये विजय दिवस के रूप में। तो 16 दिसंबर 2020 को विजय दिवस की जो 49वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह दिवस वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत की खुशी की वजह से इसको मनाया जाता है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने PM वाणी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं पहले।
पीएम वाड़ी का पूर्ण रूप पब्लिक मोबाइल वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी और देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। यानी इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी और देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी। तो इसमें 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राय निम्न में से किस प्रकरण के लिए हाल ही में समाचार में सुर्खियों में रही। तो इसमें किस वजह से रही थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइम्स मैगजीन द्वारा किड्स ऑफ द ईयर चुना गया इनको, इसलिए सुर्खियों में रही थी। जो टाइम्स मैगजीन ने भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर चुना है। मैगजीन ने पहली बार किसी को इस सम्मान के लिए चुना है और गीतांजलि को यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग की समस्याओं से निपटने के लिए दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ये किसका परीक्षण किया, ब्रह्मोस। ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में सुखोई MKI-30 विमान ने करीब 3 घंटे की उड़ान के बाद ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया। इसके पूर्व इसका परीक्षण बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से उड़ान भरकर किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखोई विमान से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया, तो ब्रह्मोस। आगे है 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे, तो ये 24वें कौन से थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर। महावीर स्वामी ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे और इससे पहले जो है 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे और जो महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर कहलाते हैं। इसका अर्थ होता है कि अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। और जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 4 महाव्रत बताए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह का प्रतिपादन किया था। और ये महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया था। तो इसमें 24वें पूछा है, तो ये महावीर स्वामी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था, तो किस शासक ने करवाया था, तो ये राजेंद्र प्रथम ने चोल झील का निर्माण कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी, तो ये 1296 से 1316। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है, तो ये सासाराम ये सासाराम में किसका मकबरा है, तो ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, तो ये कौन नहीं था, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास खां सेखानी। अब्बास खां सेखानी जो है ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। ये अब्बास खां जो शेरवानी ये मुग़ल काल का लेखक है और इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख़ शेरशाही फारसी भाषा में लिखी। इसमें शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला गया है। और ये जो ये अमीर खुसरो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
ये इन्हें तूते हिंद के नाम से जानते थे और इनका जन्म स्थान जो था वो एटा में हुआ था। और ये जो है सल्तनत काल के थे। इन्होंने किराना उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतू, खजाइन उल फुतू, आशिका, नूह ए सिपीहर, तुगलकनामा व एजाज ए खुसरबी की रचना की थी इन्होंने। और मिन उस सिराज, ये भी सल्तनत काल के थे। इन्होंने फ़ारसी में तबकात ए नासरी लिखी थी। और ये जियादुन जो बरनी थे, ये भी फ़ारसी भाषा में तारीख है। इन्होंने फ़िरोज़शाही व फतवा जहांदारी लिखी थी। आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व ने किया था। तो किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन था और इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में दी थी? तो ये बारडोली सत्याग्रह में दी थी। और ये बारडोली जो सत्याग्रह था ये 1928 में हुआ था। इसमें पूछा था नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो किसने की थी? तो ये किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सन 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन था? तो ये कौन था? तो ये सतारा पहला है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 56 ईस्वी में विलय नीति का या इनको व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत इन्होंने की थी, जिसके तहत सर्वप्रथम वर्ष 1848 में सतारा का विलय किया गया था। और इस नीति के द्वारा अंग्रेजों द्वारा हड़पे गए संभलपुर थे, बघाट था, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सभी जो है इनके द्वारा हड़पे गए राज्य थे। तो इसमें सबसे पहले कौन सा शिकार हुआ था विलय नीति का? तो ये सतारा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो किस देवता का? तो ये इंद्र देवता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारों से दूरी तक फैली, कितनी दूरी तक फैली हुई है समुद्री सीमा? तो ये फैली हुई है हमारी 12 समुद्री मील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जोजिला पास किसे जोड़ता है? जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। लेह और श्रीनगर का जो मार्ग है ये जोजिला पास है। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है? बहती नहीं है, ये पूछा है। तो ये कौन सी नदी है? तो ये कृष्णा नदी जो है ये पश्चिम दिशा की ओर नहीं बढ़ती है, जबकि ये नर्मदा है, साबरमती है, लूनी, ये सभी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। और जो लूनी है ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आगे देखते हैं, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णपाती वन। जो पर्णपाती वन होते हैं इनकी जो है पत्तियाँ झड़ जाती हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से को छोड़कर
निम्न में से को छोड़कर कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है ये पूछ रहा है। तो ये गेहूँ जो है इसको छोड़कर और सभी क्या है, ये खरीफ की फसल है। मक्का, बाजरा, ये सभी जो है ये खरीफ की फसल हैं। और इसमें पूछा है किसको छोड़कर, तो गेहूं को छोड़कर और बाकी सभी खरीफ की फसल है। श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हमारा झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर हमारा झेलम नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया था? ये 1956 में किया गया था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में ये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया था। और यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 56 राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो ये किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास में है ये शक्ति। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास में है। आगे देखते हैं, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो ये जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो ये शून्यकाल का मतलब होता है कि जब कोई भी विषय अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाता है तो वो शून्यकाल के टाइम पे किया जाता है। और ये जो शून्यकाल भारतीय संसद की एक ये देन है। और दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद, यानी कि 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। आगे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्न में से किसे सजा माफ़ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये किसको शक्ति प्राप्त है? तो ये विभिन्न राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको ये शक्ति प्राप्त है। आगे है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो ये 2/3 जो है सदस्य उनको समर्थन जो है आवश्यक होता है किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 में क्या है? भाग 2 में हमारी नागरिकता है, नागरिकता का प्रावधान किया गया भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। तो इसमें बताया गया है भाग 2 में नागरिकता के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।